ये प्रेस वार्ता आने वाली जो दीपावली त्यौहार है उसके लिए सभी लोगों को पहले शुभकामनाएं देने के लिए और उससे सुरक्षित रहने के उपाय और हमारी जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसके बारे में आप लोगों के माध्यम से लोगों को जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। दीपावली के मौके पे किस तरह के एहतियात बरते जाएं, बच्चे पटाखे छोड़ते हैं और क्या अस्पताल में किस तरह का कार्यक्रम है और क्या सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं? दीपावली के अवसर पर पहले तो सभी को सुरक्षित रूप से पटाखे जलाने का कोशिश करनी चाहिए। उसी दूरी पर बना रखें। बच्चे लोगों को हमेशा एक गार्जियन के संरक्षण में ये कार्यक्रम आयोजित किया। ज़्यादा प्रदूषण और ध्वनि वाले पटाखों से लोगों को दूरी बना के रखने की कोशिश करनी चाहिए। हमारी तरफ से ये है कि सभी लोगों की सलाह की सुरक्षा जो बोलते हैं कि सुरक्षित रहें तो सबसे अच्छा उपाय वही है। लेकिन अगर किसी तरह की कोई भी दुर्घटना भगवान न करे किसी के साथ हो तो हमारा हॉस्पिटल ये पूरे जो एसडी ग्रुप है उसके तरफ से एक ये लोगों को सलाह दी गई है कि सुरक्षित अपना आतिशबाजी कार्यक्रम करें। लेकिन अगर कोई दुर्घटना होती है तो वो निसंकोच हमारे हॉस्पिटल के किसी भी ब्रांचेज में आ सकते हैं। 15 साल तक की उम्र के सभी बच्चों को, सभी लोगों को जिनको भी पटाखे से संबंधित कोई भी तकलीफ होगी उनका इलाज यहाँ बिल्कुल निःशुल्क किया जाएगा, चाहे वो सर्जरी हो या कुछ भी। बस उनको जो शुल्क होगी वो दवाओं वगैरह का जो नॉर्मल जो हमारे हाथ में नहीं है, जो खरीदनी पड़ती है वो, लेकिन हमारी सेवा पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी। इसके लिए ये 15 तारीख से लेकर 24 तारीख तक के बीच के सप्ताह में ये सुविधा प्रदान की गई है लोगों के लिए। सर, आप लोग का अनुभव क्या कहता है कि इस तरह के दीपावली के मौके पे कि कुछ डेटा वगैरह कुछ स्टेट वाइज या नेशनल वाइज कुछ वैसा है कि कितने बच्चे इससे प्रभावित होते हैं पटाखों से, आंखों में क्या उन्हें परेशानियां आती है, कुछ इस तरह का डेटा कुछ है? डेटा एग्जैक्ट तो नहीं है, हाँ, लेकिन परेशानियां तो अलग अलग लेवल पर होती है। चोट के चलते आंखों की लोग फट भी सकते हैं, कॉर्निया डैमेज हो सकता है, जल सकता है, मोतियाबिंद बन सकता है, पर्दे उखड़ सकते हैं। आंखों से संबंधित बहुत तरह की परेशानियां हो सकती है। सर, आपके ये आयुष्मान कार्ड से भी से इलाज होता है यहाँ पे? हाँ, बिल्कुल होता है। आयुष्मान कार्ड की पूरी सुविधा आज से नहीं काफ़ी समय से यहाँ पर चल रही है और वो पूरी तरह से निःशुल्क है हर तरह से। सर, ग्रामीण क्षेत्र में आप कैंप लगाते हैं? हाँ, हमारा बोलो मैंने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ये कैंप हमारे पूरे महीने चलते रहते हैं। हमारी मार्केटिंग टीम और जो ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं वो हर गांव, हर जगह जहाँ कहीं भी हम लोग को निमंत्रण मिलता है वहाँ, या नहीं तो जहाँ हम लोगों को प्रयास रहता है कि हर छोटे स्तर, छोटे गाँव, जिला, सब जगह जाकर अपनी सुविधाएँ प्रदान करें, लोगों को सहायता करें। तो उसके लिए कैंप वगैरह चलते रहते हैं। आयुष्मान कार्ड धारकों को बुलाकर यहाँ उनका समुचित इलाज किया जाता है निःशुल्क। ये तो आपने जो अगर पटाखों से किसी तरह का दुर्घटना घटेगी तो उसके लिए आपने इलाज की बात कही। अगर आप दीपावली के समय में और क्या बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि जिससे कि दुर्घटना ना हो, बच्चे घायल ना हो? देखिए, आप सभी को पहले तो मेरे तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इस आपके सवाल का जवाब इससे शुरू करना चाहूँगा कि ये पर्व का नाम दीपावली है, पटाखावली नहीं है। हमारे देवों ने श्री राम का वेलकम करने के लिए दीपक जलाए थे, पटाखा जलाया था मुझे नहीं मालूम। जनरली सरकार पटाखा बैन भी करती है। इस साल का मुझे गाइडलाइन क्या है नहीं पता है। तो जब सरकार बैन कर रही है तो सर ने तो बताया कि हमें एक उचित तरीके से जलाना चाहिए, पर अगर संभव है तो ना जलाएं। बचपन में मैंने भी पटाखे जलाए हैं, लेकिन अब जब मैं डॉक्टरी कर रहा हूँ तब मैं देखता हूँ कि पटाखों से किस्मत, मेरा लक अच्छा था, हम सबका किस्मत अच्छा था कि हमें चोट नहीं लगा। पर अब जब हम मरीज देखते हैं, जब बच्चे देखते हैं जिनकी आंख कई बार नष्ट हो जाती है, जो ठीक नहीं कर सकते हैं, तब देख के लगता है कि ये तो किस्मत अच्छा था कि बच गए। बिल्कुल मैं तो अपने बच्चों को बिल्कुल इससे ये करूँगा, डीमोटिवेट करूँगा कि और किसी तरह से दीप जला करके पर्व मना लो। खैर, फिर भी अगर जलाना है तो बच्चों को बिल्कुल गार्जियन के गाइडेंस में जलाना है, उचित दूरी मेंटेन करके। जो रिलायबल कहीं किसी स्टोर से पटाखे आप ले रहे हैं वो जलाएं। जो बम या ऐसे फटने वाले पटाखे होते हैं वो ना जलाएं। अगर जलाना ही है फुलझड़ी या कोई जो थोड़ा कम नुकसानदेह हो सकता है वो जलाएं। और अगर कुछ बाय द वे चोट लग भी जाता है, डैमेज हो भी जाता है,
तो तुरंत किसी आंख में डैमेज होता है तो तुरंत किसी आंख के डॉक्टर को, किसी अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार शुरुआती स्टेज में अगर हम बीमारी का, पटाखे के डैमेज का इलाज करें तो अच्छा इलाज हो जाता है। तो कभी चोट लगे भी तो तुरंत अपने नज़दीकी आंख के अस्पताल में अच्छे आंख के डॉक्टर को कंसल्ट करें। घरेलू नुस्खों से इलाज कई बार शायद कारगर ना हो तो वो बहुत नहीं करें। आपने मुफ्त इलाज की बात कही, तो क्या इसके लिए मुफ्त इलाज कोई ऐसा नहीं ना कि जिसके पास आयुष्मान कार्ड होगा उसी को ये होगा? जो हमारी किसी भी तरह जो भी सर ने बताई, ये हमारे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो CSR एक्टिविटी कहते हैं उसके तहत ASG आई हॉस्पिटल ने अपने सारी ही शाखाओं पर पूरे भारतवर्ष में 15 से 24 तारीख तक ये सुविधा हम दे रहे हैं कि 15 साल से कम के जो बच्चे हों, हमने देखा कई बार हमें इतने साल के प्रैक्टिस में लगा कि कोई गरीब बच्चा हो जिसे पटाखे से डैमेज हो जाए, जो पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पाता है, हम नहीं चाहेंगे, कुछ हमारी भी जिम्मेदारी है समाज के प्रति। तो 15 साल से छोटे उम्र के किसी भी बच्चे को अगर पटाखे की वजह से डैमेज होता है तो ये 15 से 24 का जो ड्यूरेशन है, ये 15 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर के बीच में, इसमें हम आयुष्मान हो नहीं हो, उसके पास इंश्योरेंस हो नहीं हो, उसके पास पैसा हो नहीं हो, इन सब से इर्रेस्पेक्टिव उसका इलाज किया जाएगा, चाहे जो भी प्रोसीजर हो। सर ने बताया कि दवा का जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसका खर्च होगा, चश्मा वगैरह लगेगा जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसका खर्च होगा, बाकी हमारी सुविधा, हमारी सर्जरी, हमारी मशीनें, उन सब का जो भी इस्तेमाल है वो इस ड्यूरेशन में मुफ्त है, पूरी तरह से मुफ्त है 15 से नीचे के बच्चों के लिए। आई ट्रीटमेंट में सर क्या क्या होता है यहाँ पे? क्या बोला आपने? आई ट्रीटमेंट में क्या क्या होता है? आई ट्रीटमेंट में हमारे इस अस्पताल में आंख से संबंधित सारी बीमारियों का सारा इलाज होता है। हमारे यहाँ पूरी टीम है डॉक्टर्स की जो आंख के अलग अलग हिस्से की इलाज करती है। अब इतना सुपर स्पेशलाइजेशन हो गया है कि आंख जो छोटा सा हिस्सा है उसके भी 5-6 अलग अलग प्रमुख हिस्से हैं। पुतली है, मैडम पुतली के डॉक्टर हैं, मोतियाबिंद है, सर मोतियाबिंद के डॉक्टर हैं, पीछे पर्दा होता है, मैं पर्दे का विशेषज्ञ हूँ, आंख के आसपास जो हिस्से होते हैं उसे हम ऑक्यूलोप्लास्टी का विभाग कहते हैं, मैडम उसकी विशेषज्ञ है। तो हर स्पेशलिटी के डॉक्टर यहाँ हैं। आंख की कोई भी बीमारी हो, हर किसी चीज़ का इलाज इस अस्पताल में संभव है। कुछ पेशेंट सर चेन्नई जाते हैं, शंकर नेत्रालय, और कुछ नेपाल, उनके लिए आप क्या कहना कुछ चाहेंगे? नहीं, काफी पेशेंट जाते हैं। हाँ, जो कहते हैं कि यहाँ पटना में उस तरह का ट्रीटमेंट नहीं है, उसके लिए आप क्या? शायद पुरानी धारणा हो जिसकी वजह से कुछ पेशेंट हमेशा से चले जाते आ रहे हैं, तो वो एक ट्रेंड बन गया है। पर अपनी संतुष्टि के लिए पेशेंट जहाँ भी चाहते हैं दिखाएं, लेकिन अगर मेरे से आप साइंटिफिक बात कहेंगे, वैज्ञानिक तौर पे बात कहेंगे, तो कोई ऐसी आंख की बीमारी नहीं है जिसका इलाज, मैं अपने अस्पताल में नहीं कहूँगा, पूरे पटना में कह रहा हूँ, पूरे पटना में कोई ऐसी आंख की बीमारी नहीं है जिसका इलाज संभव नहीं है। बिल्कुल, कई बार हम प्रैक्टिकल बात में बताऊंगा, कई बार मरीज जो शंकर नेत्रालय जाते हैं, शंकर नेत्रालय में खाली जाकर के इलाज कराना एक बार का बात नहीं है, आपका फॉलो अप होता है, आपको शायद फिर से जाना होता है, वो बार बार जाना कई बार मुश्किल पड़ता है। तो अंततोगत्वा मैंने ये अपने कुछ रिलेटिव्स में देखा कि वो बाद में परेशान हो गए कि अब क्या करें, बेहतर होता यहीं इलाज करा लेते, यहाँ पर फॉलो अप ज़्यादा आसान होता। तो इलाज को खाली ये ना समझे कि एक बार गया इलाज हो गया आ गए, कई बीमारियों का लंबा इलाज चलता है। तो आप सोचे वहाँ जाना, जहाँ वहाँ पर रहने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ अपनी रहने की व्यवस्था करना, खाली इलाज का खर्च नहीं होगा। शंकर नेत्रालय बहुत ही अच्छा अस्पताल है, नेपाल में भी अच्छे अस्पताल हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखते हुए मेरा कहना यह है कि बिहार में, पटना में हर किसी आंख की बीमारी का इलाज संभव है, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। अपनी संतुष्टि के लिए मरीज जहां भी जाना चाहे हम उसे मना नहीं करते हैं। सर एक बार आप अपना नाम बता दीजिए। पटना में हमारे 2 ब्रांचेज हैं, एक तो रमना मोड़ पे है हमारा, और दूसरा ये आपको कंकड़ाबाग मतलब ओल्ड RK रोड के पास है। बिहार के किसी और भी जिले में ब्रांचेस हैं या सिर्फ पटना में? नहीं, बिहार में हमारे बहुत सारे ब्रांचेज हैं, जैसे एक दरभंगा में है, हाजीपुर में है, मुजफ्फरपुर में है, पटना में 2 ब्रांचेज हो गए, और हमारे बहुत सारे एसोसिएट्स भी हैं जो हमारे कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कटिहार में भी है, गया में भी है, और आपका पटना में तीसरा एक आसियाना दीघा रोड में भी, और भी कई सारे हमारे हॉस्पिटल खुलने की प्रक्रिया में है, लोगों से जुड़ते हैं हम लोग नए अस्पताल। सर ग्रामीण क्षेत्रों में सर अगर अस्पताल खोलिएगा तो ग्रामीण क्षेत्रों का जो जनता है उसको सुविधा मिले सर, क्या आपको कभी लगा सर कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक आय अस्पताल होनी चाहिए सर? खोलना अच्छी बात है, पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्या है कि एक पूरी टीम को तैयार करना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। जी सर। तो ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग जो वहाँ के डॉक्टर हैं उनके साथ सहयोग करके अपना सहयोग उनको दे रहे हैं, उनके थ्रू पेशेंट्स यहाँ आ रहे हैं जिनका इलाज हो रहा है। सर एक बार आप अपना नाम बता नाम डॉक्टर संजय सिन्हा। मैम आप ही अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर जूही डाकर, डॉक्टर प्रीति सिंह। धन्यवाद सर।